एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली से दिन की शुरुआत होती है, एक किसान रहता था। नाम था उसका रामू। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में अपने खेत और परिवार के लिए असीम प्रेम था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। वह खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदों और सपनों का आधार था। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था। उसकी दिनचर्या सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी, जैसे सूरज की किरणें उसे नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती थी। सूरज की किरणें जैसे उसे नया जोश देती थी। वह अपने खेत में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। रामू अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसकी सफलता की कुंजी है। वह अपने खेत को अपना परिवार मानता था। हर पौधे को वह अपने बच्चों की तरह देखभाल करता था। वह दिन रात अपने खेत में काम करता रहता। चाहे धूप हो या बारिश, रामू कभी पीछे नहीं हटता था। उसे पसीना आता, शरीर थक जाता, लेकिन उसका हौसला कभी कम नहीं होता। उसकी मेहनत और समर्पण उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। रामू को यकीन था कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। वह अपने बैलों से बातें करता, पक्षियों के गीत सुनता। प्रकृति के साथ उसका एक अनोखा संबंध था। प्रकृति ही उसकी साथी थी। वह अपने खेत में काम करते हुए हमेशा प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता था। रामू जानता था कि खेती जुआ है। कभी फसल अच्छी होती तो कभी सूखा पड़ जाता, लेकिन उसे भरोसा था अपनी मेहनत पर। वह जानता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसे सफलता दिलाएगी। वह आसमान की तरफ देखता और प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थनाओं में हमेशा अपने परिवार और अच्छी फसल की कामना होती थी। अच्छी फसल के लिए, अपने परिवार के लिए उसकी मेहनत और प्रार्थनाएं ही उसकी ताकत थी। रामू की कहानी हर उस किसान की कहानी है जो कड़ी धूप में भी अपने सपनों को सींचता है। हर किसान की तरह रामू भी अपने खेत और परिवार के लिए जी जान से मेहनत करता था। जो कड़ी धूप में भी अपने सपनों को सींचता है, उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। रामू का खेत गांव से थोड़ा दूर था। यह खेत उसके लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। वह रोज सुबह अपने बैलों को लेकर खेत जाता। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपने काम में जुट जाता। उसके बैल भी उसके साथ ही थे, उसके दोस्त थे। वे उसके साथ हर कदम पर चलते थे, जैसे वे भी इस खेत के हिस्सेदार हों। रामू उन्हें प्यार से नाम से पुकारता, मोती और हीरा। ये नाम उसके दिल के करीब थे, जैसे वे उसके परिवार के सदस्य हों। खेत में पहुंचते ही रामू का चेहरा खिल उठता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती, जैसे वह किसी पवित्र स्थान पर पहुंच गया हो। वह अपने खेत को अपना मंदिर मानता था। उसके लिए यह जगह किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं थी। खेत की मिट्टी से उसका गहरा नाता था। वह मिट्टी को अपने हाथों में लेकर महसूस करता, जैसे वह उसकी आत्मा का हिस्सा हो। वह मिट्टी को चूमता, उससे बातें करता। उसकी बातें मिट्टी के साथ एक अनकही भाषा में होती थीं। रामू हल चलाता, बीज बोता, पानी देता। हर काम को वह पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करता। हर काम को पूरी लगन और प्यार से करता। उसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं, पूजा थी। उसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं, पूजा थी। वह हर दिन अपने खेत में एक नई ऊर्जा के साथ आता। वह अपने खेत की देखभाल ऐसे करता जैसे अपनी संतान की करता है। हर पौधे को वह अपने बच्चों की तरह प्यार करता। धूप तेज होती, पसीना टपकता, लेकिन रामू का उत्साह कम नहीं होता। वह बिना रुके अपने काम में लगा रहता। वह गाना गाता, सीटी बजाता। उसके गीतों में उसकी उम्मीदें छिपी होती थीं। उसके गीतों में उसकी उम्मीदें छिपी होती थीं। वह अपने गीतों के माध्यम से अपने सपनों को जीता था। अच्छी फसल की उम्मीद, एक बेहतर कल की उम्मीद। उसके लिए हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता था। दिन बीतते गए, रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आए। हरे भरे पौधे देखकर रामू का दिल खुशी से भर जाता। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने पौधों को देखने जाता। रामू अपने पौधों को बड़े प्यार से पानी देता। वह उनके लिए खाद लाता, उनकी रखवाली करता। उसे अपने पौधों से बातें करना बहुत पसंद था। वह उन्हें अपनी फसल नहीं, अपने बच्चे मानता था। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे और उनमें फल फूल आने लगे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने अपनी सारी उम्मीदें अपनी फसल पर लगाई थी और उसकी फसल ने उसे निराश नहीं किया था। रामू का दिल गर्व से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मेहनत से यह सब कुछ हासिल किया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल बारिश नहीं हुई। चारों तरफ सूखा पड़ गया। नदी नाले सब सूख गए।
रामू के खेतों में लगी फसल सूखने लगी, पौधे मुरझा गए। रामू बहुत परेशान हुआ। उसने दिन रात भगवान से प्रार्थना की। उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपने खेतों में लगा दी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव के दूसरे किसान भी परेशान थे, उनकी फसलें भी बर्बाद हो गई थीं। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि मुश्किल समय में ही इंसान की असली परीक्षा होती है। रामू ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा, वह फिर से मेहनत करेगा। वह जानता था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रामू रोज सुबह उठकर अपने खेत जाता। वह सूखे हुए पौधों को देखता और मन ही मन प्रार्थना करता। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और फिर शुरू हुई बारिश। रामू खुशी से झूम उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और भगवान का शुक्रिया अदा किया। बारिश की रहमत से धरती की प्यास बुझ गई, सूखे हुए पौधों में जान आ गई। वे फिर से हरे भरे हो गए। रामू ने एक बार फिर अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि उसे अपनी फसल को बचाने के लिए और मेहनत करनी होगी। रामू की मेहनत और लगन रंग लाई। उसकी फसल धीरे धीरे पकने लगी। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। कुछ महीनों बाद रामू के खेतों में सुनहरी फसल लहरा रही थी। यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। चारों ओर हरियाली और सुनहरी बालियों की चमक ने मानो खेतों को सोने की चादर से ढक दिया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। रामू ने दिन रात एक कर दिए थे और अब उसकी मेहनत का फल उसके सामने था। उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर मुस्कान थी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने खेतों में नाचते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर फसल की कटाई की। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें सभी ने मिलकर काम किया और एक दूसरे का साथ दिया। गांव में खुशी का माहौल था। हर कोई रामू की सफलता में शामिल था और उसकी मेहनत की सराहना कर रहा था। गांव के लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और मिठाइयां बांट रहे थे। लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मिलकर प्रार्थना की और इस बम्पर फसल के लिए आभार व्यक्त किया। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। रामू की फसल देखकर सब लोग हैरान थे। इतनी अच्छी फसल की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लोग उसकी मेहनत और लगन की तारीफ कर रहे थे। सूखे के बाद भी रामू ने इतनी अच्छी फसल कैसे उगाई? यह सवाल सबके मन में था। पिछले साल की सूखे की मार के बाद यह फसल किसी चमत्कार से कम नहीं थी। रामू ने सबको बताया कि उसने हार नहीं मानी। उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत जारी रखी। उसने अपने अनुभव और ज्ञान का सही उपयोग किया। उसने अपनी मेहनत जारी रखी। चाहे धूप हो या बारिश, रामू ने कभी भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। उसकी लगन और मेहनत ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल तैयार थी और वह गर्व से अपने खेतों को देख रहा था। यह उसकी मेहनत का प्रतिफल था। रामू ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसकी कहानी ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। गांव वाले रामू की ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रामू बहुत खुश था। उसकी सफलता ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली थी, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद की किरण जगाई थी। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रामू की फसल पक चुकी थी। उसे अपनी फसल बेचकर कर्ज चुकाना था। गांव में एक साहूकार था, लालाजी। लालाजी बहुत ही लालची और बेईमान था। रामू अपनी फसल लेकर लालाजी के पास गया। लालाजी ने रामू की मजबूरी का फायदा उठाया। उसने रामू की फसल बहुत ही कम दामों पर खरीदने की कोशिश की। रामू ने लालाजी से कहा, लालाजी, यह तो बहुत कम दाम हुए। मैंने बहुत मेहनत से यह फसल उगाई है। लालाजी बोला, देख रामू, बाजार में भाव कम चल रहे हैं। मैं तेरी इतनी मदद कर रहा हूं, तू और क्या चाहता है? रामू समझ गया कि लालाजी उसे धोखा दे रहे हैं। उसने अपनी फसल बेचने से मना कर दिया। लालाजी गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने रामू को धमकी दी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। रामू डरा नहीं। उसने निश्चय किया कि वह लालाजी के आगे नहीं झुकेगा। वह ईमानदारी से कमाई करेगा। रामू ने अपनी फसल गांव के बाजार में बेचने का फैसला किया। वह जानता था कि उसे कम मुनाफा होगा, लेकिन वह बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाएगा। रामू की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन रामू अपनी फसल लेकर बाजार गया। वहां उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी बहुत ही नेक दिल इंसान था। व्यापारी ने रामू की फसल देखी और उसकी तारीफ की। उसने रामू से उसकी फसल के बारे में पूछा। रामू ने उसे अपनी सारी कहानी बताई।
व्यापारी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू को उसकी फसल का उचित दाम दिया। रामू बहुत खुश हुआ। उसे अपनी ईमानदारी का फल मिल गया था। रामू को एहसास हुआ कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो नेक रास्ते पर चलते हैं। रामू ने अपनी फसल बेचकर जो पैसे कमाए, उससे उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। उसने अपने लिए और अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीदे। रामू ने अपने खेत के लिए नए औजार भी खरीदे। उसने ठान लिया था कि वह अब खेती को और भी बेहतर तरीके से करेगा। उस साल रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने खूब मुनाफा कमाया। रामू अब गरीब नहीं रहा था। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत बदल दी थी। रामू की कहानी हमें सीख देती है कि मेहनत का फल मीठा और रसीला होता है। रामू की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किल समय में ही हमारी असली परीक्षा होती है। जो इंसान मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। हमें रामू की तरह मेहनती और ईमानदार बनना चाहिए। याद रखें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।